ये जो कल का इख्तिलाफी नोट 2 जजेस का और आज सेनेटर साहब की ये ट्वीट, अब सवाल ये है कि जो तफसीली फैसला नहीं आया और ये जो टाइमिंग बड़े इंटरेस्टिंग है कि कल इख्तिलाफी नोट आ जाता है, उससे पहले हमने देखा कि असेंबली में एक बिल पेश कर दिया जाता है इलेक्शन एक्ट की तरमीम, और आज फिर इरफान सिद्दीकी साहब की ये ट्वीट, ये सब इत्तेफाक हो रहा है सर? अब मैं तो जी अपनी जो कमेंट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करूंगा टू द जजमेंट जो कि एक माइनॉरिटी जजमेंट आई है। अब इस जजमेंट को देखने के 2-3 ज़ाविये, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस जजमेंट में जब आप माइनॉरिटी व्यू लिखते हैं तो आप माइनॉरिटी व्यू लिखते हैं कि आप अपनी अकल और दानिश में क्यों डिफर करते हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी व्यू, या आपने अपनी और अकल दानिश में जो आपकी कंक्लूजन पहुंची उसकी तफसील क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है जिसके पैराग्राफ 5 में वो खुद ही लिखते हैं कि 15 दिन के लैप्स में हमने अभी तक चूंकि नहीं देखा है तफसीली फैसला, देयरफॉर वी फेल्ट द नीड टू राइट दिस माइनॉरिटी जजमेंट। और इस जजमेंट के एंड में भी लिखा हुआ है कि अभी मजीद तफसीली जजमेंट हम लिखेंगे, और इस जजमेंट के अंदर जो दर्द है फॉर रिव्यू की फाइलिंग ना होने का वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमने इससे पहले इस किस्म का दर्द जो है जी वो नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट में कि आप किसी रिव्यू पिटिशन जो कि अभी आपके सामने सब पेंडिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन 2 माइनॉरिटी जजेस का व्यू लें तो उन्होंने तो अपना रिव्यू के ऊपर व्यू बड़ा क्लियरली दे दिया, इवन सुना भी नहीं रिव्यू। अच्छा, उसके बाद आप जब इसमें आगे चलते हैं, जो इसमें माइनॉरिटी व्यू में सबसे खतरनाक बात है जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं, जो कि एज ए प्रिंसिपल बिल्कुल दुरुस्त है कि आप कोई भी पाकिस्तान का इदारा किसी इल्लीगल ऑर्डर को फॉलो करने के पाबंद नहीं है, अगर लेकिन वो इल्लीगल ऑर्डर्स हैं, किसी लेट से एग्जीक्यूटिव का है, किसी फलां का है, या कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि वो अपनी दानिश में समझते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी व्यू जो कि 8 जजेस का व्यू है, सो इन एसेंस आपने इस माइनॉरिटी व्यू में ये कहा कि वो अगर आपको इल्लीगल लगता है तो आपकी मर्जी है फॉलो ना करें। कल को अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या कोई और कहे कि एक तो हम इस जजमेंट को फॉलो नहीं करते और एक जो हम आज सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, तो इन माइनॉरिटी जजेस में से किसी एक जज जो है इनकी अदालत हमें पसंद नहीं है और हमें लगता है कि ये मुनासिब ऑर्डर्स नहीं करते तो हम इनके आगे पेश नहीं होंगे। ये रिवाज जो इस जजमेंट के थ्रू डालने की कोशिश की गई है माइनॉरिटी व्यू में, वो गलत है।